पार्टी के बदायूं से सांसद आदित्य यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे। सर, आज पिताजी का जन्मदिन है, शिवपाल जी का जन्मदिन है। कई जगह कार्यक्रम आयोजित हुए, हजारों लोगों ने उनको बधाइयां दी, होर्डिंग से शहर पटा हुआ है। क्या संदेश है इस मौके पर? आप साथ साथ हैं, क्या संदेश है कार्यकर्ताओं को और 27 को लेके? देखिए, आज बड़े स्तर पे मानी जी का जन्मदिन मनाया गया और हम सब लोगों ने ऑफिस में भी पूरे प्रदेश से लोग आए, सब लोगों ने बधाई भी दी, आशीर्वाद भी लिया। और इस खुशी के मौके पे खुद माननीय शिवपाल सिंह जी ने हम सभी लोगों को कहा कि हम लोगों को प्रण भी लेना है, संकल्प लेना है इस जन्मदिन के दिन पे कि 2027 में इस भ्रष्टाचारी सरकार को और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, प्रदेश में लूट हो रही है, पूरी तरीके से अधिकारी निरंकुश हो चुका है, ऐसी सरकार को 27 में जड़ से उखाड़ फेंकने का आज हम लोग संकल्प लेने का काम कर रहे हैं। अभी मुत्तेश्वरानंद सरस्वती बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। उनको कालनेमी तक इशारों इशारों में कहा गया कि कालनेमी है, कुछ साधु संतों का चोला ओढ़े हुए हैं लोग। मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए जो है ये बात कही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य माफ़ी कह रहे हैं कि उनका हम बड़ा सम्मान करते हैं। प्रशासन नोटिस जारी कर रहा है। ये जो चीज़ें चल रही हैं इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसको सीधे तौर पे मैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस डाल पे बैठी थी, आज उसी डाल को कोई ना कोई उनके लोग काटने का काम कर रहे हैं। और ये बात जब उन्होंने कागज़ मांगे, मैं तो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गलत समझता हूँ कि जिस तरीके से गुरुजी से कागज़ उनके प्रमाण मांगा जा रहा है कि डीएम और अधिकारी कागज़ मांग रहे हैं कि आप प्रमाण दीजिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको प्रमाण मांगना ही था तो जब बम्बई में एक बड़ी शादी में आमंत्रित थे, गुरुजी वहाँ पे थे, और जब योगी जी जब मोदी जी वहाँ पहुँचे, प्रधानमंत्री जी ने उनका आशीर्वाद लिया पैर छू के, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, रुद्राक्षी माला दी। उस समय पे क्यों नहीं पूछ लिया गया उनसे? तो अपने आप प्रधानमंत्री से भी एक बार पूछिए। ये डीएम जो हैं, ये अधिकारी जो हैं, ये आज उसी सनातन जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज उसी का अपमान करने का काम कर रही है, पीडीए के लोगों को नज़रअंदाज करने का काम कर रही है। और इसका फल आप ये देख लीजिएगा, आने वाले 27 में काल बन के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गिरेगा। मणिकर्णिका घाट बनारस को लेकर भी तमाम सवालात खड़े किए गए कि वहाँ पे मूर्तियाँ, अहिल्याबाई की मूर्ति हटा दी गई और भी मूर्तियाँ जो है वो तोड़ी गई। लोगों के ऊपर एफआईआर करवाई गई हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से ये घटना हुई, पहले जब पिक्चर्स और वीडियोस हम लोग के सामने आए सोशल मीडिया के जरिए, हम लोग खुद हद पड़ते कि एक ऐसा घाट जिसकी कितनी 3000 साल से पुरानी उसका इतिहास रहा है, उस घाट के ऊपर जब बुलडोज़र चलते हुए देखा तो हम लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। बनारस संस्कृति हमारी दुनिया की सबसे पुराना कहे जाने वाला शहर है। उस शहर को अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किस तरीके से बर्बाद ख़त्म किया जा रहा है, ये हमने देखा है। और उन्हीं मंदिरों को जो हजारों साल से वहाँ पे स्थापित थे, जिनकी पूजा हो रही थी, और ये तो भारतीय जनता पार्टी तो ये कह के आई थी, वो लोग जिन्होंने मंदिर तोड़े हम उनको ख़त्म करेंगे, उसी को कह के तो सरकार में आई थी। और उसी ने विकास के नाम पे कई 100 मंदिरों को तोड़ने का काम कर दिया। ये बहुत गलत हुआ है। और अगर इनको कुछ करना भी था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पहले बात करते, उनसे परमिशन लेते। कहीं ना कहीं बहुत पुरानी बिल्डिंगें थी, पुरानी स्मारक थी, मूर्तियां थी, उनको आपने आनन फानन में तोड़ने का काम किया। और मैं तो बहुत चिंतित था इस बात को देख के कि डीएम किस तरीके से, जिलाधिकारी महोदय किस तरीके से मीडिया के माध्यम से एक चुनौती सी या चेतावनी सी दे रहे हैं कि जो जो लोग ऐसी बात करेंगे या वीडियो शेयर करेंगे, हम उनका खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ये एआई से जनरेटेड। आप बताइए, जो पूरी दुनिया जिस चीज़ को देख रही हो, उस बनारस, उस काशी की बात हम लोग कर रहे हो, जिसको किस समय पे शिव भगवान ने उसको स्थापित करने का काम किया, आज आप उसको तोड़ने का काम कर रहे हो। तो निश्चित ये अपने आप ही में ऊपर वाला कहीं ना कहीं इनको काल के रूप में। एक आखिरी सवाल और है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, कल उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि अगर समाजवादी पार्टी से मुसलमानों को हटा दिया जाए, मुसलमान वोट ना करे, तो समाजवादी पार्टी 2 कौड़ी की पार्टी हो जाएगी। देखिए, इस तरीके की राजनीति में अलग अलग तरीके की बातें हम सभी लोग करते हैं। विचारधारा अलग है, वो पक्ष में है, हम विपक्ष में। निश्चित तौर पे एक दूसरे पे कटाक्ष करना ठीक होता है, राजनीति में किया जाता है, लेकिन स्तर को इतना नीचे ना गिराया जाए। सम्मानित हैं, पुराने हैं, बहुत बड़े हैं, आज की डेट में उप मुख्यमंत्री हैं, कम से कम उनको भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। पहले भी कई बार उन्होंने भाषा की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है।
मैं उनसे यही कहूँगा और यही सुझाव दूंगा कि भाषा की मर्यादा रखते हुए राजनीति में हम सभी को रहना है। और ये देखिए, सबसे बड़ी चीज़ राजनीति की खूबसूरती होती है, कब पता नहीं होता कौन उत्तर है और कौन दक्षिण पहुंच जाए। तो ऐसे में कल को अगर उप मुख्यमंत्री जी को भी ऐसा ना कुछ कहें कि उनको आने में कठिनाइयाँ हो, कहाँ आने में? कल को अगर आना पड़े समाजवादी पार्टी ना पड़े तो फिर देना ही ना हो। अच्छा, चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी में आ सकते पार्टी में नहीं आने के लिए, लेकिन जब घर के कार्यक्रम होते सब जगह आते हैं, तो ऐसी जगह पे जब सामाजिक कार्यक्रम होते जहाँ हम लोग एक दूसरे मिलते तो नजर ना चुरानी पड़े, कहीं ना कहीं ऐसा अपना कम से कम एक कर्तव्य बना के रखे ना करें। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने आदित्य यादव जी को सुना, विभिन्न विषयों पर उन्होंने बात की और साफ तौर पर कहा कि राजनीति में मर्यादा बना के रखनी चाहिए ताकि कहीं आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।